बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NMA न्यूज़ के साथ में हूँ मुन्नज़रा। रुख करते हैं खबरों का। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान का दहशतगर्दों और इनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। 4 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद वज़ीर इत्तलात अता तारर ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा है कि बातचीत में काबिले अमल हल नहीं निकाला जा सका। अता तारर ने कहा है कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान अफगान सरजमीन को पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा किया, मगर तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत ना दी। अता तारर का कहना था कि अफगान वफ्द ने बार बार गुफ्तगू के असल मसले से रुख मोड़ा और कलीदी नुक्ते से इनहराफ किया। पाकिस्तान ने जो शवाहिद पेश किए वो काफ़ी और नाकाबिले तरदीद थे। मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा पाकिस्तान पर अफगान सरजमीन से हमलों को रोकवाना था। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने पैगाम में कहा है कि तालिबान अफगान अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। अता तारर ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान दहशतगर्दों और इनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अवाम को दहशतगर्दी से बचाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने डायलॉग में सहूलत फराहम करने पर कतर और तुर्किया से इज़हार तशक्कुर किया और इस बात पर भी दोनों ममालिक का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अफगान तालिबान रजीम को दहशतगर्द प्रॉक्सीज पाकिस्तान के खिलाफ लिवरेज के तौर पर इस्तेमाल करने से बाज रखने के लिए कायल करने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ईरान में अफगान नायब वज़ीर दाखिला इब्राहिम सदर से मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी का कहना था कि हम बरादर मुल्कों के तरह इख्तिलाफात को मुज़ाकरात के जरिए हल करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अफगान नायब वज़ीर दाखिला इब्राहिम सदर से मुलाकात तेहरान में इक़्तिसादी तावन तंजीम के वज़राए दाखिला इजलास के मौके पर हुई। इस मौके पर ईरानी TV से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि इख्तिलाफात तो घरों में भी होते हैं, हम बरादर मुल्कों की तरह इन्हें मुज़ाकरात के जरिए हल करेंगे। इससे कबल मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की। ईरानी सदर ने मुलाकात में खित्ते में कशीदगी को कम करने और किसी भी तनाज़ा से बचने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तिलाफात के हल के लिए हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। ईरानी सदर का कहना था कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमें कशीदगी को कम करने और किसी भी तनाज़ा से बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये पैगम्बर इस्लाम का वाज़िया हुक्म है। ईरानी सदर का कहना था कि ज़रूरत इस बात की है कि मुस्लिम ममालिक अपने इत्तेहाद और भाईचारे को बरकरार रखते हुए मुश्तरका दुश्मनों के खिलाफ खड़े हों। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग में 7 तैयारे मार गिराए जाने का तस्करा कर दिया। जापान के दारुल-हुकूमत टोक्यो में बिजनेस लीडर से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा है कि पाक भारत जंग के दौरान 7 नए और खूबसूरत तैयारे मार गिराए गए। सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ज़्यादातर जंगें टैरिफ की मदद से रुकवाई और इस तरह उन्होंने दुनिया के बहुत खिदमत की है। अमरीकी सदर का कहना था कि जंगें रोकने में 7% हिस्सा तजारत का है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान में फील्ड मार्शल से कहा कि अगर आपने जंग की तो अमेरिका आपसे तजारत नहीं करेगा और इसी तरह 24 घंटे में दोनों मुल्कों के दरमियान मामला ख़त्म हो गया। सदर ट्रंप का कहना है कि हमने अपना दिफा इस्तेमाल किया क्योंकि वो हमसे तजारत चाहते हैं और हैरान कुन था कि कितनी जल्दी वो अमेरिका के साथ मुआहदों के काबिल हो गए। सदर ट्रंप ने कहा है कि दोनों मुल्क एटमी ताकत हैं। एटमी जंग की सूरत में इसरात हर तरफ फैलते और इस तरह के नतीजे में लाखों लोग मारे जाते। हम खुश हैं कि उन्होंने जंग रोक दी। चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश के मामून खसूसी खजाना अनीसुज़्ज़मान चौधरी ने वज़ीर मुमलिकत खजाना रेलवे बिलाल अज़रकियानी से वजारत खजाना में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के नए मौक़े की तलाश पर इत्तफ़ाक़ करते हुए मुश्तरका तरक्की के अहदाफ़ के लिए शराकत दारी के अमल को तेज़ करने पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा तजारत में इजाफे, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और इक़्तिसादी शोबों में वसी तर ताउन के फ़रोग़ और ख़ास तौर पर राब्तों को बेहतर बनाने के लिए बराह रास्त परवाज़ों की बहाली के अमूर पर बातचीत की ताकि अवामी सतह पर राब्तों को मज़ीद फ़रोग़ मिले। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान करीबी इक़्तिसादी और सफ़ारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तौसीक़ की।
لاہور پنجاب میں فضائی آلودگی کی صورتحال بدستور تشویشناک ہے۔ آج بدھ کے روز لاہور ایک بار پھر دنیا کے سب سے آلودہ شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے۔ عالمی ماحولیاتی ادارے IQAir کے مطابق بدھ کے صبح لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس AQI 403 ریکارڈ کیا گیا، جو انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک سطح ہے۔ اس کے مقابلے میں بھارتی دارالحکومت دلی کا AQI 235 رہا۔ محکمہ ماحولیات پنجاب کے اعداد و شمار کے مطابق آج صبح 6 بجے لاہور کے کئی علاقوں میں فضائی معیار خطرناک حد تک خراب تھا۔ کہنا GT روڈ اور ایجرٹن روڈ پر AQI 500 تک جا پہنچا، جو انتہائی مضر کیٹیگری میں شمار ہوتا ہے۔ سیس یونیورسٹی جامشورو میں ترکی کی منیچر پینٹنگ اور ترک فلم کی نمائش پر سیمینار منعقد کیا گیا۔ جامشورو شہید اللہ بخش سومرو یونیورسٹی آف آرٹ ڈیزائن اینڈ ہیریٹیج جامشورو میں ترک منیچر پینٹنگ کی تاریخ اور ترقی کی موضوع پر ایک لیکچر سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں فیکلٹی ممبر زبیر احمد بھٹو، صدف دیدار اور ہیرا نے خطاب کیا۔ اس سیمینار میں ترکی کی منیچر پینٹنگ کے موضوع، طریقوں، ذرائع، اثرات اور تکنیکوں پر توجہ مرکوز کی گئی۔ سیس یونیورسٹی کے شعبہ آرکیٹیکچر کے اسمارٹ کلاس روم میں ترکی کی ثقافتی اور تاریخی فلم کی نمائش کی گئی، جس کا مقصد پاکستان ٹرکی دوستی اور طلباء کے درمیان ثقافتی تبادلے کو فروغ دینا تھا۔ اس تقریب کا انعقاد ترک ثقافت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی اور تعریف کی فروغ دینے کے لیے کیا گیا تھا، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان دوستی کے رشتوں کو مضبوط کیا گیا تھا۔ ریاض، سعودی عرب نے دنیا کا پہلا اسکائی اسٹیڈیم بنانے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے نئے تعمیر ہونے والے نیوم شہر میں دنیا کا پہلا اسکائی اسٹیڈیم بنانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 350 میٹر اونچائی پر بننے والا یہ اسٹیڈیم 2032 تک مکمل ہوگا، جہاں 2034 فیفا ورلڈ کپ کے میچز کھیلے جانے کا امکان ہے۔ عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ اسٹیڈیم میں 40,000 افراد کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ سوشل میڈیا پر اسٹیڈیم کے ڈیزائن کے حوالے سے ویڈیوز اور تصاویر بھی وائرل ہیں۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے NMA نیوز۔